बीएड करना चाहिए। अब मेरे आपके सामने कुछ चीजें हैं जो मैं पहले ये क्लियर कर देता हूं, फिर आपको बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। देखो, यदि आप 12वीं पास है और बीएसटीसी करते हैं तो बीएसटीसी करने के बाद में आपको रीट परीक्षा पास करनी पड़ती है, और रीट परीक्षा पास करने के बाद में एक और परीक्षा पास करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं रीट मेंस या फिर अध्यापक मुख्य परीक्षा। एक तो पहले आपका ये क्वालिफाई परीक्षा हो जाएगी, फिर आपकी दूसरी क्वालिफाई परीक्षा हो जाएगी, और तीसरी फिर आपकी अंतिम परीक्षा। इसके होने के बाद में आप लेवल 1, लेवल 1 का मतलब होता है क्लास, कौन सी क्लास में पढ़ाने योग्य हो जाते हैं, फर्स्ट से लेकर के 5वीं क्लास तक आप पढ़ा सकते हो। और उम्र भर जब तक आप रिटायरमेंट नहीं होते तब तक इसी में पढ़ाना है, इसी क्लास को ही पढ़ाना है। क्यों पढ़ाना है कि सर इसी क्लास को क्यों पढ़ाना है, हम बाद में बीए कर लेंगे, हम बाद में बीएड कर लेंगे तो प्रमोशन हो जाएगा, बीए बीएड करोगे तो प्रमोशन हो जाएगा। अब आप कहते हैं कि हम नहीं सर बीएसटीसी नहीं, बीएड करें तो क्या फायदा। बीएड करने के बाद में आपको रीट के बाद में वही वापस आपको अध्यापक मुख्य परीक्षा। आप अध्यापक मुख्य परीक्षा के बाद में लेवल 2 के टीचर बनते हैं, जो क्लास कितनी 6 से लेकर के कब तक 8 क्लास के अंदर। अब आप 2nd ग्रेड में भी जा सकते हैं। इसका बीएड करने के बाद में ऑप्शन ज्यादा रहते हैं अपने पास में, ध्यान रखना ऑप्शन ज्यादा रहते हैं। 2nd लेवल में भी अपना एग्जाम दे सकते हैं, 2nd ग्रेड भी देख सकते हैं, और साथ साथ में बीए के बाद में यदि बीएड के बाद में एमए कर लिया तो 1st ग्रेड की तैयारी भी कर सकते हैं, 1st ग्रेड की तैयारी भी कर सकते हैं। तो एक चीज, इन दोनों में एक फर्क है, बीएड करने के बाद में ऑप्शन ज्यादा मिलते हैं। देख लो, लेवल 2nd के अंदर 2nd ग्रेड के अंदर एमए हो जाए साथ में तो कितना 1st ग्रेड के अंदर आपको मौका मिलता रहता है। यहाँ पर ऑप्शन एक ही है, यहाँ पर ऑप्शन एक है कि आपको लेवल 1st के अंदर ही एग्जाम दे सकते हैं, इसके अलावा एग्जाम नहीं दे सकते, किसी प्रकार का एग्जाम नहीं दे सकते। इसमें वही एग्जाम देते हैं जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है। बीएसटीसी यदि किसी ने नहीं की है, बीए बीएड अगर कर लिए तो बीए बीएड करने वाले को इसमें मौका नहीं मिलता है, ये सिर्फ बीएसटीसी वाले ही दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बीएसटीसी का एग्जाम है, इस कंपटीशन को मैं उसकी तुलना में कैसा मानता हूं, सरल मानता हूं। ये कंपटीशन कैसा है, कठिन है, ध्यान रखना ये कंपटीशन कठिन है, चाहे लेवल 2nd का हो, 2nd ग्रेड का हो, 1st ग्रेड का, इनकी तुलना में थोड़ा सा क्या है, सरल है। 2nd लेवल 2nd ग्रेड की तुलना में मैं 1st ग्रेड को सरल मानता हूं, ध्यान रखना मेरी बात से आप सहमत हो या नहीं, ध्यान रखना मैं इसको सरल मानता हूं। ऐसी स्थिति के अंदर अब आपको तय करना है, जल्दी नौकरी चाहिए तो इस स्टेप पर आ जाओ कि हमें तो सर तुरंत नौकरी चाहिए। 12वीं पास करने के 2 साल के बाद में नौकरी, हमारे डाइट के अंदर ट्रेनिंग करते करते विद्यार्थी नौकरी में लग जाते हैं, छोटी छोटी उम्र में लग जाते हैं। उसके बाद में बीए करो, बीएड करो, फिर 2nd ग्रेड 1st ग्रेड की तैयारी करो। अब आपको लगता है कि नहीं सर हमें बीएसटीसी में नहीं जाना, हम तो बीए बीएड करेंगे, और बीए बीएड करने के तुरंत बाद में 2nd ग्रेड 2nd लेवल 1st ग्रेड को बढ़िया तरीके से तैयारी करके हम लोग नौकरी ले लेंगे। बिल्कुल ले सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि इधर नौकरी मिलेगी नहीं और केवल इधर नौकरी मिलेगी। अब तय आपको करना है, यदि आप जल्दी नौकरी की तलाश में तो आपको ये बाद में आपको वापस ये करना पड़ेगा। इसलिए आप देख रहे हो बीएसटीसी के अंदर सीटें कम है, कितनी है सीटें है 26,000, बीएसटीसी के अंदर 26,000 सीटें। तो विद्यार्थी इसकी तरफ ज्यादा भागते हैं, बाहर से करके आते हैं, हरियाणा से करके आते हैं, पहले जो बीएड करके आते हैं। अब बीएड के अंदर सीटें लाखों में, इस बार पद खाली रहे, आप देख लो बच्चे जाए नहीं रहे, कॉलेजों के अंदर पद खाली पड़े हैं, जिसने एग्जाम दिया उसको बुला बुला के ला रहे कि आ जाओ भाई बीएड कर लो, क्योंकि यहाँ थोड़ा कंपटीशन टफ है और इधर कंपटीशन टफ नहीं है, तो हर कोई इधर आकर के जल्दी से नौकरी लेना चाहता है। अब बीएसटीसी करेंगे, आगे आप बीएसटीसी करोगे, लगभग 40,000 की भर्ती आ रही है, तो आपको अच्छा सा मौका मिल सकता है। अब आपको तय करना है, मैंने तो दोनों के बारे में बता दिया, सरल कौन सा है, कठिन कौन सा, यह भी बता दिया, किसमें फायदे हैं, किसके अंदर फायदे ज्यादा है, किसमें फायदे कम है, ये भी बता दिए, आगे क्या करना है भविष्य में ये भी बता दिया, ऑप्शन किसके में ज्यादा और ऑप्शन किसके अंदर कम है, ये सारी चीजें आपके सामने स्पष्ट कर दी। अब आप बता दो कोई कमेंट करके जो और मुझे किस पर वीडियो बनाना है।